आज का पहला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम बताइए। यह सवाल 1993 में पूछा गया था। ऑप्शंस देख लेते हैं हम। ऑप्शन है ए कमल, बी गेंदा, सी गुलाब या डी सूरजमुखी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कमल। हमारा राष्ट्रीय फूल कमल है। और अगर इसके साइंटिफिक नेम को पूछेगा फ्रेंड्स, तो इसका नाम हो जाएगा नेलम्बो न्यूसीफेरा। नेलम्बो न्यूसीफेरा इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बढ़ते हम अगले सवाल की ओर। कथकली जिस प्रदेश की नृत्य नाटिका है वह है। ऑप्शंस हैं ए आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी कर्नाटक या डी तमिलनाडु। तो कथकली केरल की नृत्य है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम अगले सवाल को। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ऑप्शंस हैं ए मुंबई, बी कांडला, सी मद्रास या डी विशाखापट्टनम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में स्थित है। अगले सवाल को देखेंगे हम। कावेरी जल विवाद जिन दो राज्यों के बीच हैं वे हैं। ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, बी केरल तथा कर्नाटक, सी केरल तथा तमिलनाडु या डी कर्नाटक तथा तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद है, जो काफ़ी दिनों से चली आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं हम अगले सवाल को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम प्रधान अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूछ रहा है। ऑप्शंस हैं ए ओ ह्यूम, बी दादा भाई नौरोजी, सी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी या डी डब्ल्यू सी बैनर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओ ह्यूम। और इसकी स्थापना हुई थी 1885 को बम्बई में। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल को। अगला सवाल है, वाटरलू के किस युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासन में कहाँ भेजा गया। सॉरी फ्रेंड्स, सवाल था वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासन में कहाँ भेजा गया था। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए सेंट हेलेना, बी कोर्सिका, सी एल्वा या डी कैप्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेंट हेलेना। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था। ऑप्शंस हैं ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर या डी औरंगजेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि अकबर। ऑप्शन सी, अकबर ही ऐसा सम्राट था जो सर्वधर्म समभाव रखने वाला शासक था और उसने मंदिर, चर्च आदि के निर्माण में भी काफ़ी सहयोग किया था। नेक्स्ट देखते हैं हम अगले सवाल को। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहजहां ने दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। महारानी विक्टोरिया उस समय ब्रिटेन की शासक थी जब। ऑप्शंस हैं ए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, बी भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन के शासन के अधीन लाया गया, सी भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व आरंभ किया गया या डी भारत को स्वतंत्रता प्रदान की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन के शासन के अधीन जब लाया गया था तब उन्हें। नेक्स्ट सवाल है, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1940 में। मुस्लिम लीग 1940 में जो लाहौर का अधिवेशन संपन्न हुआ था उसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने 23 मार्च 1940 में भारत को एक अलग मुस्लिम देश पाकिस्तान की स्थापना करने की मांग की थी। अगला सवाल है, सन 1911 ईस्वी में ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया,
बी दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया, सी मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ, या डी कांग्रेस लीग समझौते पर हस्ताक्षर हुए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई थी 1911 को। अगले सवाल को देखेंगे हम, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, तो यह हुआ था ऑप्शन डी 1761 में। अगला सवाल है, भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत गणराज्य घोषित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम अगले सवाल को, संविधान के मौलिक अधिकारों में से कौन से अधिकार को शामिल नहीं किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, काम पाने का अधिकार को नहीं शामिल किया गया था मौलिक अधिकार में, ये नीति निर्देशक तत्वों में है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, तो राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल ऑप्शन सी 6 वर्ष का होता है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को तब पद से हटा सकते हैं जब उन्हें प्राप्त हो। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत एक प्रस्ताव। नेक्स्ट सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की सामान्य आयु क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 65 वर्ष। अगला सवाल है, किसी राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 500। नेक्स्ट, भारत में नागरिकता निर्धारित होती है इस आधार पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जन्म स्थान का सिद्धांत पर। बाकी अगर आप चाहेंगे कि रक्त का सिद्धांत, जन्म स्थान का सिद्धांत एवं रक्त सिद्धांत इन दोनों से ही नहीं प्राप्त की जा सकती है। अगला देख लेते हैं हम अगले सवाल को, केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो यह उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के समय कौन राज्यसभा का सदस्य था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। ये राज्यसभा की मेंबर थी जब उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। अगले सवाल को देखेंगे हम, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह है जावा में। अगला सवाल है, मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था, तो मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ये देख लेते हैं हम अगले सवाल को। फ्रेंड्स, क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी अच्छी है, आप इसको प्लीज़ सॉल्व करके जाएं, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। अगला सवाल है, द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एडम स्मिथ ने। अगला सवाल है, भारत भारती का लेखक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैथिली शरण गुप्त भारत भारती के लेखक थे। अगले सवाल को देखेंगे हम, ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखी थी, तो यह लिखा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल को देखेंगे हम, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक का नाम क्या है, तो यह थे एस राधा कृष्णन। ऑप्शन डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की थी, काफ़ी अच्छी सवाल है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घाना ने, वो यह प्रथम अफ्रीकी देश था। अगला सवाल है, सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट देखते हैं हम अगले सवाल को, अलीगढ़ आंदोलन को आरंभ करने वाले कौन थे, तो यह थे सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल को देख लेंगे हम, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है, तो इसका सही आंसर होगा, और जो सभी को पता होगा, मोइनुद्दीन चिश्ती का।
नेक्स्ट सवाल है, कुंभ मेला कहाँ पर नहीं लगता है? यहाँ पे नहीं पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मथुरा में। बाकी अगर आप देखेंगे नासिक, हरिद्वार, इलाहाबाद, ये तीनों जगह पर ही कुंभ मेला लगता है। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता के सिद्धांत के एक प्रमुख प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉक। अगला सवाल है, म्यांमार वर्मा में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सैनिक शासन। सवाल को देखेंगे हम, पटना नगर निगम की आय का कौन सा स्रोत नहीं है? नहीं पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिक्री कर। नेक्स्ट देखते हैं हम, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर देख लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संपत्ति रखने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट देखते हैं हम, विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया ही है। नेक्स्ट देखते हैं हम, पृथ्वी का एकमात्र स्वाभाविक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र स्वाभाविक उपग्रह चंद्रमा है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राज़ील। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कारों का मूल उत्पादक है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका, यहीं पे इसका फर्स्ट प्रोडक्शन हुआ था। अगले सवाल को देखेंगे हम, महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पल्लव। पल्लव शासकों ने करवाया था महाबलीपुरम। अगला सवाल को देखेंगे हम, नीदरलैंड या हॉलैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गिल्डर। अगला सवाल है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आपका 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। आगे देख लेते हैं हम अगले सवाल को, खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को कहते हैं? तो खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को हम खगोल विज्ञान कहते हैं, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है बिलियार्ड से, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ था? तो क्रिकेट खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ था। अगर इंडिया का नेशनल गेम पूछ ले तो हॉकी। आगे देख लेते हैं हम अगले सवाल को, कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो कोणार्क का मंदिर सूर्य को समर्पित है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है? फ्रेंड्स ये 1993 का क्वेश्चन है, तो उसके अकॉर्डिंग पूछा था, तब के हिसाब से अगर आंसर्स को देखिएगा आप तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बुतरास घाली। लेकिन अगर आप देखिएगा फ्रेंड तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र का महासचिव है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? सेम वही क्वेश्चन है फ्रेंड कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 1993 के हिसाब से पूछा गया था। तो जब ये सवाल पूछा गया था तो उसके हिसाब से आपका ऑप्शन सी जॉन मेजर थे। लेकिन अगर अभी पूछे आपका तो सबको पता होगा ऋषि सुनक अभी हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं हम अगले सवाल को, हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया गया?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि को कहते हैं? तो विजय घाट किसकी समाधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री का। अगला देख लेते हैं हम। संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राष्ट्रपति कभी भी ना तो राष्ट्रपति पद पर ना ही उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेरल्ड फोर्ड। नेक्स्ट देखते हैं हम। किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। तो यह थी श्रीमती सरोजनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश से रही थी। आगे देख लेते हैं हम अगले सवाल को। भारत में यह कौन प्रमाणित करता है आमुख विधेयक धन विधेयक है? तो यह किया जाता है ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, उन्हें ही यह शक्ति प्राप्त है। अगला देख लेते हैं हम। एशियन खेल 1982 खेले गए थे, तब का करंट अफेयर्स पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो तब के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली में। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हम। बरौनी तापघर बिजली घर स्थित है? तो जो भी बिहार से स्टूडेंट है उन्हें बखूबी पता होगा कि यह बरौनी तापघर बिहार में अवस्थित है। अगले सवाल को देख लेते हैं हम। भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र था? कई एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पूछे जाने वाला ये सवाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, आलम आरा। अगले सवाल को देखेंगे हम। गांधी नामक चलचित्र में कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो यह निभाया गया था कैरेक्टर ऑप्शन बी, रोहिणी हंटकगढ़ी के द्वारा, ऑप्शन बी। अगला सवाल है। जनगणना 1991 के आधार पर किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है? तो यह तब का डेटा है 1991 का, उसके अकॉर्डिंग उड़ीसा में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, जो साइंस का सवाल है। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पत्ती, लीफ। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे हम। आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन हैं? तो आनुवांशिकता के जन्मदाता माना जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। कौन से हिंदी कवि का संबंध भक्ति परंपरा से था? तो यह थे रस खान, ऑप्शन ए। अगला सवाल है। एज यू लाइक इट नामक अंग्रेजी कॉमेडी किसने लिखी थी? तो यह लिखा गया था विलियम शेक्सपियर के द्वारा। अगला सवाल है। कीमतें प्रायः कम होती हैं जबकि आर्थिक मंदी हो? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी पूछ रहा है सवाल कि कीमतें कम होती हैं कब? जब आर्थिक मंदी होती है तब। नेक्स्ट सवाल को देख लेंगे हम। 1930 के दशक का आर्थिक संकट कहाँ आरंभ हुआ था? तो यह आरंभ हुआ था ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला सवाल है। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल में भूतपूर्व की इकाइयाँ शामिल हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोवियत संघ, जिसको अभी रूस के नाम से जाना जाता है। अगले सवाल को देखेंगे हम। पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण का तुरंत परिणाम हुआ? तो यह हुआ था ऑप्शन बी, द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया था, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है। भारत में सबसे अधिक लंबे समय से कार्यरत मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका सही जवाब होगा, ये 1993 का डेटा पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो तब के हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा ज्योति बासु।
नेक्स्ट सवाल को देख लेंगे हम। सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश पर असफल महाभियोग चलाया गया? ऑप्शन है न्यायमूर्ति हंसराज खन्ना, बी न्यायमूर्ति A.N. ग्रोवर, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, या डी न्यायमूर्ति रामा स्वामी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति रामा स्वामी पर महाभियोग चलाया गया था। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। प्रतिभूति घोटाले की जांच कराने वाली संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राम निवास मृधा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है, औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई थी? तो यह हुई थी इंग्लैंड में, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ? तो यह पारित हुआ था 1904 को, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंजाब को। याद रखिएगा फ्रेंड्स, भारत का अन्न भंडार के नाम से जाना जाता है पंजाब को। अगले सवाल को देखेंगे हम, किस राज्य में सबसे अधिक चावल पैदा होता है? नो डाउट इसका आंसर सभी को पता होगा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। अगला सवाल है, भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी? काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, इसका सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1961 से तृतीय पंचवर्षीय योजना आरंभ की गई थी। अगले सवाल को देखेंगे हम, प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया था? यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सिर्फ कृषि पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में अधिक बल दिया गया था, और अगर वहीं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछे तो उसमें बड़े बड़े कारखाने पर बल दिया गया था। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। सन 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी? तो 1991 का डेटा है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 84.39 करोड़, 84.39 करोड़। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। सन 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में मृत्यु दर क्या थी? तो यह दर थी ऑप्शन बी 10.8 व्यक्ति प्रत्येक 1000 पर प्रति वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। भारत में कुल कितने क्षेत्र पर वन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तब के हिसाब से 1991 के हिसाब से, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 700 लाख हेक्टेयर। लेकिन अगर फ्रेंड्स अभी का डाटा पूछ दिया आपसे तो इसका सही आंसर आ जाएगा, अभी के डेटा के अनुसार आ जाएगा आपका 80.9 मिलियन हेक्टेयर। याद रखिएगा ये अभी का डेटा है। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, योजना आयोग का प्रधान कौन होता है? योजना आयोग का पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर आ जाएगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? ये जब एग्ज़ाम हुई थी तब की बात पूछ रहा है। KR नारायण तब के हिसाब से था वर्तमान उपराष्ट्रपति, लेकिन अगर अभी पूछ दे वर्तमान में तो यह बन गए हैं जगदीश धनखड़। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल को। संविधान के 42वें संशोधन के में किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया था? तो यह किया गया था ऑप्शन बी शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
एडवोकेट जनरल होता है। ये राज्य का पूछ रहा है, वही अगर केंद्र की तरफ से पूछे तो ये अटॉर्नी जनरल हो जाएगा। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? रिटर्निंग अधिकारी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि रिटर्निंग अधिकारी। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, राज्यपाल नियुक्त किए जाने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 35 वर्ष कम से कम मिनिमम एज होनी चाहिए। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की स्थिति क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन डी। इस सवाल को देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट सवाल है, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश प्राप्ति आयु क्या है, कि कब ये रिटायरमेंट ले सकते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 62 वर्ष। आगे देखते हैं हम, किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल। अगला सवाल है, गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो यह आता है बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा प्रसिद्ध हिंदी कवि संसद का सदस्य था? हिंदी कवि के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर हिंदी कवि ऐसे थे जो संसद के सदस्य भी थे। नेक्स्ट देखते हैं हम अगले सवाल को। लेटर्स फ्रॉम दी फादर टू दी डॉट किसने लिखा था? इसका सही आंसर हो जाएगा लेटर्स फ्रॉम दी फादर टू दी डॉट, ये लिखे थे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला सवाल है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति को दूसरी बार के चुनाव प्रयास में पराजय हुई थी? यह जब एग्ज़ाम के समय का डेटा पूछ रहे हैं तो इसका आंसर आ जाएगा जॉर्ज H.W. बुश को। अगला सवाल है, गुगली शब्द किस खेल के साथ संबंध है? तो यह संबंधित है क्रिकेट के साथ। अगला सवाल है, ध्यानचंद का संबंध किस खेल से था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हॉकी से था, और इन्हीं के नाम पर ट्रॉफी भी दिया जाता है। अगला सवाल है, माधवराव सिंधिया किस खेल के संगठन के प्रधान हैं? तो यह है क्रिकेट के। ऑप्शन ए इसका सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। सवाल है, किस हिंदी चलचित्र का प्रथम विश्व प्रदर्शन जी टीवी पर हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिर तेरी कहानी याद आई। अगला सवाल है, हिंदी धारावाहिक रामायण के निर्माता थे? तो इसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामानंद सागर थे। ऑप्शन डी। अगला सवाल और आखिरी सवाल है, कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफ़गानिस्तान का नहीं है। फ्रेंड्स, अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, और आप फ्रेंड्स कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा अगर आपको करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस चाहिए तो। थैंक यू।